प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो रोशन सितारों, जन्नत के सरदारों और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलशन के दो फूल इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के बचपन के दिलचस्प वाक़िए आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की पैदाइश 5 शाबान उल मुअज्जम 4 हिजरी में हुई। आपकी पैदाइश से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाची हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु की बीवी उम्मे फजल रजी अल्लाहु अन्हा ने एक ख्वाब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से गोश्त का एक टुकड़ा जुदा होकर उनकी झोली में गिरा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम ना करो, यह मुबारक ख्वाब है। जल्द ही मेरी बेटी सैयदा फातिमा जोहरा रजी अल्लाहु अन्हा के यहाँ एक बेटे की पैदाइश होगी जिसकी परवरिश तुम्हारे जिम्मे होगी। कुछ वक्त बाद हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु पैदा हुए। इस तरह जन्नत के दो शहजादे हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा की खूबसूरत जोड़ी मुकम्मल हुई। क्योंकि हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु आपसे 1 साल पहले पैदा हुए थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली तो आप तशरीफ लाए और बरकत के लिए अपनी जुबान मुबारक नवजात के मुंह में डाली। दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इकामत कही। यह वो खुशनसीब शहजादा था जिसके मुंह में सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक लुआब पहुंचा और कानों में सबसे बुलंद आवाज गूंजी। आपका नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन रखा। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपने नाम की तरह ही हसीन और जमील थे और शक्ल व सूरत में कायनात के सबसे खूबसूरत इंसान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलते थे। रिवायतों में आता है कि हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु का चेहरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नहीं था, लेकिन उनका चलना, कदकाठी और टांगों की बनावट हुजूर से बहुत मिलती थी। जबकि हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का चेहरा, पेशानी, आंखें, नाक और नाफ से ऊपर का हिस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल मिलता था। यहां तक कि कई सहाबी कहते थे, जब हम हुसैन को देखते तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ जाते। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाया करते थे। कभी ऐसा होता था कि छोटे हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु खेलते खेलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक पर आ बैठते और वह वक्त नमाज का होता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होते। लेकिन मोहब्बत का आलम यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सजदा लंबा कर देते, सिर्फ इसलिए कि वह नन्हा बच्चा खेल में कोई रुकावट न महसूस करे और उसकी मासूम खुशी अधूरी न रह जाए। एक सहाबी बयान करते हैं कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौहर या अस्र की नमाज के लिए तशरीफ लाए। आपके साथ एक छोटा सा बच्चा था। रिवायतों में आता है कि वह हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु थे या हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मोहब्बत से उठाया हुआ था। जब आप नमाज के लिए सफ के आगे बढ़े तो नरमी से उसे एक तरफ बिठा दिया और नमाज की नियत बांधी। अब जरा मंजर तसव्वुर करें, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए और वह सजदा लंबा होता गया। सहाबा इकराम जो हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी किया करते थे, हैरान हो गए। किसी ने जब सर उठाकर देखा तो क्या मंजर था। वो छोटा बच्चा आपकी पीठ मुबारक पर सवार हो गया था, जैसे बच्चे खेलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में ही रहे, ना टोका, ना हटाया, ना नाराज हुए। जब नमाज मुकम्मल हुई तो सहाबा ने अदब से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने सजदा बहुत तवील किया। हम समझे शायद कोई खास बात हो गई हो, शायद वही नाजिल हो रही हो या कोई अहम मामला हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, ऐसा कुछ नहीं था, मेरा बेटा मेरी पीठ पर चढ़ गया था। मैंने यह मुनासिब नहीं समझा कि उसे अपनी ख्वाहिश पूरी करने से पहले रोक दूं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। उम्मे ऐन आई और अर्ज किया, हसन और हुसैन गायब हो गए हैं। रावी कहते हैं दोपहर का वक्त था और धूप तेज थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
चलो मेरे बेटों को तलाश करो। हर एक सहाबी ने अपना रास्ता लिया और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे, यहां तक कि पहाड़ के नीचे पहुंचे। वहां देखा कि हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु एक दूसरे से लिपटे हुए थे और एक अजदहा बड़ा सांप अपनी दुम पर खड़ा था, जिसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सांप की तरफ तेजी से बढ़े तो वह सांप आपकी तरफ मुतवज्जे होकर सिकुड़ गया और फिर खिसक कर पत्थरों के अंदर छुप गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन रजी अल्लाहु के पास तशरीफ लाए, दोनों को अलग अलग किया, उनके चेहरों को पोंछा और मोहब्बत से फरमाया, मेरे माँ बाप, तुम पर कुर्बान हो, तुम अल्लाह के नजदीक कितने अजीज हो। मोहतरम नाजरीन, एक दिन मदीना की गलियों में एक बहुत प्यारा और दिल को छू लेने वाला मंजर था। दो नन्हे शहजादे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा आपस में कुश्ती खेल रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह मंजर देख रहे थे और उनके साथ खड़े थे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हसन कहते, मैं जीतूंगा। हुसैन कहते, नहीं, मैं जीतूंगा। दोनों के बीच मोहब्बत और खेल से भरी कुश्ती हो रही थी। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन की तरफ इशारा करके फरमाया। हसन हसन या हसन यानी हुजूर हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को खुश कर रहे थे और शाबाशी दे रहे थे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान, आप सिर्फ हसन को शाबाशी क्यों दे रहे हैं, हुसैन को नहीं? जबकि हसन तो बड़े हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर फरमाते हैं, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे साथ खड़े होकर हुसैन को बढ़ावा दे रहे थे और हसन अकेले थे, इसीलिए मैं हसन को शाबाशी दे रहा था। यानी एक तरफ नबी का दिल हसन की तरफ झुका हुआ था और दूसरी तरफ अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम हुसैन की मोहब्बत में उनके साथ खड़ा था। सोचिए, दो शहजादों के खेल को देखने के लिए आसमान से फरिश्ता उतरा था। सुबहान अल्लाह। रिवायत है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीज और इल्मदार जौजाओं में से थी। फरमाती हैं, एक दिन सुबह के वक्त जब मदीना की फिजा में ठंडक और सुकून था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे से बाहर तशरीफ लाए। आपके जिस्म ए मुबारक पर एक चादर थी और वह आम चादर नहीं थी, बल्कि उस पर काले ऊन से कजाब यानी ऊंटों के कजावे जैसे नक्श बने हुए थे। अब सोचिए कैसा नूरानी मंजर रहा होगा। उसी वक्त हजरत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए, वो प्यारे नवासे जिनके चेहरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों की ठंडक ढूंढते थे। आपने हसन को अपनी चादर में लपेट लिया। अभी यह मंजर पूरा भी ना हुआ था कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु भी आ गए। वो शहजादा जिसे जन्नत के जवानों का सरदार कहा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को भी चादर में शामिल कर लिया। फिर तशरीफ लाई हजरत फातिमा जोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा, नबी की प्यारी बेटी जिगर का टुकड़ा। आपने उन्हें भी अपनी चादर रहमत में समा लिया। आखिर में तशरीफ लाए हजरत अली अल मुर्तजा, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद तुम्हारे लिए वही है। उन्हें भी आपने अपनी चादर में शामिल कर लिया। अब तसव्वुर कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत अली, हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा सब एक ही चादर के साए में मौजूद हैं। क्या रूहानी मंजर होगा। नबी के चेहरे पर नूर, मोहब्बत और फक्र झलक रहा होगा और उसी पल रसूल की जुबान से कुरान की एक अजीम आयत तिलावत की गई, जिसका मतलब यह है, अल्लाह चाहता है कि ए अहले बैत, तुमसे हर तरह की गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें पूरी तरह पाक और साफ बना दे। मेरे भाइयों, वो चादर सिर्फ कपड़ा नहीं थी, वह रहमत की चादर थी। वह एक ऐलान था कि यह मेरे अहले बैत हैं, जिन्हें अल्लाह ने अपनी मोहब्बत, पाकीज़गी और कुर्बत के लिए खास तौर पर चुना है। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 4 साल की शहजादी सैयदा सकीना के साथ जो जुल्म हुआ, ऐसा जुल्म किसी उम्मत के लोगों ने अपने नबी के नवासियों के साथ नहीं किया होगा। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे वह घर अच्छा नहीं लगता जहां सकीना और उम्मे रुबाब ना हो। करबला से लेकर शाम तक कौन सा ऐसा जुल्म था जो मुसलमानों ने सैयदा सकीना के साथ ना किया हो, जब मैदान करबला में सब शहीद हो गए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल्कुल तन्हा रह गए। इमाम हुसैन झुल्लजना पर सवार हुए और झुल्लजना की लगाम खींचते हैं।
कई बार, मगर झुलझना आगे नहीं बढ़ पाया। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु अपने सर को झुकाए अपने कदमों की तरफ देखते हैं। मौला हुसैन घोड़े से नीचे उतरकर देखते हैं कि शहजादी सकीना झुलझना के कदमों से लिपट कर कहती हैं, झुलझना, मेरे बाबा को ना लेकर जाओ। जो कोई भी घोड़े पर सवार होकर मक्तल की तरफ गया वह वापस नहीं आया और अपने बाबा से लिपट कर रोने लगती है। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु शहजादी सकीना से बहुत प्यार करते हैं और 4 साल की मासूम बच्ची को सैयदा ज़ैनब के हवाले करते हैं। सैयदा ज़ैनब और सैयदा उम्मे कुलसूम और तमाम अहले हरम इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु से लिपट कर रोने लगते हैं और इमाम हुसैन की रुखसती पर एक कयामत का समा छा गया, एक कोहराम मच गया। बिल आखिर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने एतमाम हुज्जत के बाद ऐसी जंग लड़ी कि यजीदी लोग मैदान छोड़कर भागने लगे, यहां तक कि यजीदी लोग 10 मील पीछे हो गए। बिल आखिर जख्मों से चूर चूर झुलझना पर सवार है। कहीं से आवाज गैब आई, पलट आइए नब्ज़े मुतमीन, पलट आइए हुसैन, मैं तुझसे राजी हूं, तू भी मुझसे राजी हो जा। बस हुक्म खुदाबंदी से इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने जुल्फिकार को मियान में रख लिया। इतने में सारे यजीदियों ने एक हमला कर दिया। स्नान इब्ने अनस ने एक ऐसा नेजा मारा, आप घोड़े से जमीन की तरफ गिरने लगे। इतने में लांती हरमला ने आपकी पेशानी पर ऐसा तीर मारा कि आप जमीन पर गिर गए। आपके गिरते ही मैदान करबला में जलजला आ गया, आपके गिरते ही अर्श खुदा हिल गया, दीवारें काबा बैठ गईं। अल्लाहू अकबर। जैसे ही इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु जमीन पर गिरे, सैयदा सकीना रोती हुई उठी। खेमों में सैयदा सकीना ने बीबी ज़ैनब से पूछा, फूफी, अम्मा बाबा कहाँ हैं शहजादी? ज़ैनब ने रोते हुए बताया कि अभी जीन से जमीन पर आ गए हैं। सैयदा सकीना दौड़ते हुए मक्तल की तरफ गई। हर तरफ यजीदी लश्कर था। सैयदा सकीना ने लोगों से पूछा, मेरे बाबा कहाँ हैं? उनमें से एक जालिम बोला, तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? जैसे ही सैयदा सकीना ने फरमाया हुसैन, तो उस जालिम ने एक तीर को निकाला। इमाम हुसैन को तीर मारते हुए बताया कि देखो, ये तेरा बाबा है। सैयदा सकीना दौड़ते हुए अपने बाबा तक पहुंची। आप अपने बाबा के सूखे गले पर खंजर चलते हुए देख रही थीं। 4 साल की बच्ची अपने बाप को करीब से जबाह होते हुए देख रही थी। शिमर सैयदा सकीना को देखकर खंजर से और जरबे लगाने लगा। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की गर्दन पर 13 जरबे लगाई। शिमर मलून छुरी देखकर बीबी सकीना को इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की गर्दन पर मोहर लगाया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद जालिमों ने जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए और खेमों में आग लगा दी। अहले हरम को कैद कर लिया। करबला के बाद एक मर्तबा एक शख्स ने मदीना में इमाम जैनुल आबदीन से पूछा, ए नवासा ए रसूल, बस इतना बता दीजिए कि जब पहली मर्तबा खेमों में आग लगी तो छोटे छोटे बच्चे कैसे खेमों से बाहर निकले? सैयद सज्जाद के हाथों में तस्बीह थी। आपने रोते हुए फरमाया, जैसे तस्बीह के टूटने से सारे दाने बिखर जाते हैं, ऐसे ही खेमों में आग लगने से अहले बैत रसूल के छोटे छोटे बच्चे बिखर गए। अल्लाहू अकबर। जैसे ही खेमों में आग लगी, शहजादी सकीना जलते हुए दामन के साथ बाहर आई। शिमर मलून ने आपके कानों से घोषवारे छीन ली। उसने इतनी बेरहमी से आपके कानों से घोषवारे खींचे कि आपके कानों से खून बहने लगा और आखिरी दम शहादत तक बीबी सकीना के हाथ कानों पर ही रहते थे। जब अहले बैत रसूल को कैद कर लिया गया, जब भी सैयदा सकीना 4 साल की बच्ची आपके कटे हुए सर को नेजे पर देखती हैं तो रोने लगती हैं। जैसे ही बाबा की याद में रोती है तो शिमर मलून तमाचा मारने लगता है। 4 साल की बच्ची को इतने तमाचे मार रहा था कि आपके चेहरे से खून बहने लगा। रोने पर भी पाबंदी है। मासूम बच्ची के काफिला चलते चलते अचानक से रुक जाता है। जिस नेजे पर इमाम हुसैन का सर था वह नेजा वहीं रुक जाता है, वहीं नसब हो जाता है। शिमर गुस्ताख इमाम जैनुल आबदीन से कहने लगा, तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? सैयद सज्जाद ने सैयद ज़ैनब से फरमाया कि फूफी अम्मा बाबा का सर ठहर गया है। सैयदा ज़ैनब ने देखा कि बीवी सकीना नहीं है। बीवी सकीना को ढूंढना शुरू कर दिया। सैयदा ज़ैनब ने देखा कि एक नकाब पोश खातून है जो बीवी सकीना को अपनी गोद में लिए हुए हैं और बीवी सकीना से बहुत प्यार कर रही है। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ए बीवी, आप कौन हो जब से हमें कैद कर दिया गया है?
हमसे ऐसा रवैया किसी ने नहीं किया। बीवी ने चेहरे से नकाब को हटाकर फरमाया कि ज़ैनब, मैं हूं तेरी मां फातिमा। ज़ैनब भी अपनी मां से लिपट कर रोने लगी। सैयदा ज़ैनब बीवी सकीना को लेकर वापस आ गई और वापस आते ही शिमर बीवी सकीना को तमाचे मारने लगा। कहने लगा कि तुम्हारी वजह से पूरा काफिला रुका हुआ था। तमाचा लगते ही बीवी सकीना चाचा अब्बास को याद करके रोने लगी। वह शैतान नुमा इंसान शिमर मलून ने बीवी सकीना को ऊंट की पुश्त पर रस्सी से बांध दिया। बगैर जैन के ऊंट के पुश्त पर बीवी सकीना को रस्सी से बांध दिया और तमाचा मारते हुए कहने लगा, अब काफिला नहीं रुकेगा और मुझे जल्दी से जल्दी यजीद के दरबार में पहुंचना है और वहां पर इनाम लेना है। हुसैन के सर को मैंने ही कलम किया है, मुझे सबसे ज्यादा माल और दौलत मिलेगा। जैसे ही काफिला शाम पहुंचा, यजीद के दरबार में यजीद कहने लगा, अपने सिपाहियों से पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा कि यह अली की बेटियां हैं। फिर पूछा कि यह छोटी बच्ची कौन है? उन लोगों ने कहा, यह सकीना है, हुसैन की बेटी है सैयदा। सकीना दरबार यजीद में इस तरह खड़ी थी, जब आपका एक पैर ऊपर होता तो दूसरा नीचे होता, दूसरा ऊपर होता तो पहला नीचे। यजीद यह देखकर कहने लगा, सकीना तुम इस तरह से क्यों खड़ी हो? सकीना ने कहा, तुम्हारे सिपाहियों ने हमारी रस्सियों को इतना शदीद बांधा है कि हम एक साथ दोनों पैर को भी नीचे नहीं रख सकते। यजीद कहने लगा कि रस्सियों को खोल दो और बीवी सकीना से कहने लगा, हमने सुना है कि तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बाबा से मिलना चाहोगी? बस इतना कहकर यजीद लानती ने उस दस्त पर से कपड़ा हटा दिया। सर हुसैन देखते ही बीवी सकीना रोते रोते आगे आ रही थी। यजीद कहने लगा, ऐसे नहीं सकीना, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लूंगा, तुम वहीं से पुकारो, देखते हैं कि तुम्हारे बाबा खुद तुम्हारे पास आएंगे। बीवी सकीना रोते हुए पुकारा, बाबा मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, मेरे पास आ जाइए बस। बीवी सकीना का इतना ही कहना था कि सर हुसैन उठा और बीवी सकीना की गोद में आ गया। सैयदा सकीना इमाम हुसैन के रुखसार पर रुखसार रखकर रोने लगी। यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सबको जिंदान में कैद कर दो। तमाम अहले हरम को जिंदान में कैद कर दिया गया। जिंदान के एक गोशे से जब परिंदे आते जाते थे तो बीवी सकीना अपने भाई इमाम जैनुल आबदीन से पूछती थी कि भैया यह परिंदे कहाँ आ जा रहे हैं? सैयद सज्जाद ने फरमाया कि मेरी बहन सकीना वह अपने घर आ जा रहे हैं। उस पर सैयदा सकीना ने फरमाया कि भैया हम कब अपने वतन जाएंगे? और इमाम हुसैन को याद करते करते रोते रोते बेहोश हो गए। बीवी सकीना ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा। मौला हुसैन आपको लेने आए हैं। सैयदा सकीना ने बाबा से कहा कि बाबा आप कहाँ चले गए थे? आपके जाने के बाद शिमर ने मेरे गोशवारे छीन लिए और मुझे इतने तमाचे मारे बाबा, अब आप मुझे छोड़कर ना जाना। मौला हुसैन ने अपने हाथों को फैलाकर फरमाया कि आ जाओ। मेरी सकीना जैसे ही बीबी सकीना के ख्वाब से आंख खुली, सैयदा सकीना ने अहले हरम से, सैयदा ज़ैनब से और सबसे कहा, मुझे बाबा लेने आए हैं। यह सुनते ही सब रोने लगते हैं। जिंदान में रोने की आवाज बुलंद हो गई। सब सैयदा बीवी सकीना से लिपट कर रोने लगे। यजीद सो रहा था। जिंदा से जब आवाज आई तो उठकर कहने लगा अपने सिपाहियों से कि यह आवाज कैसी है। सिपाही कहने लगे कि वह हुसैन को याद करके रो रहे हैं। यजीद सिपाहियों से कहने लगा कि ऐसा करो, उन्हें हुसैन का सर दे दो ताकि वह आवाज न करें और मैं सुकून से सो जाऊं। यजीद के हुक्म से सिपाहियों ने सर हुसैन को अहले हरम को दे दिया और इमाम हुसैन का सर मिलते ही सब रोने लगे। हालत बीमारी में बेहोश सैयदा सकीना को जगाया। बाबा का सर जो सैयदा सकीना ने अपने पहलू में पाया तो सर हुसैन को अपनी गोद में लेकर बीवी सकीना 4 साल की मासूम इतना रोई और रोते रोते बाबा की याद में दुनिया से चली गई। अल्लाह और उसके रसूल और अहले बैत रसूल ये जानते होंगे कि किस गुर्बत के आलम में जिंदान में अपनी हालत बीमारी में कब्र सकीना बनाई और कैसे बनाई होगी। या अल्लाह इमाम हुसैन की यतीमा सकीना के मसाइब सुनकर जिसकी आंख में आंसू का एक भी कतरा आ गया, उन आंसुओं को रुमाल जोहरा में जगह इनायत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।